बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कैडावरिक स्पाज्म के बारे में। दोस्तों, इसको समझने से पहले ये एक लेक्चर है रिगर मोर्टिस पर, वो हमने बनाया, उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा, उसके बगैर ये टॉपिक सवाल ही पैदा नहीं होता कि समझ में आए। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को हमने 3 स्टेजेस में जो है वो डिवाइड किया है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको देखेंगे, उसके बाद जो है थ्योरेटिकली इसको देखेंगे, थ्योरी देखेंगे इसकी, और थर्ड जो लास्ट होगा उसमें जो है वो डिफरेंस देखेंगे कैडावरिक स्पाज्म और रिगर मोर्टिस में। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल्स इस तरह हैं इसके। आपने देखा होगा कि जब एक इंसान को जो ज़िंदा हो उसको जब जलाया जाता है तो उसकी हालत क्या होती है। ठीक है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उस पर जो है वो आग लगी होती है और स्लोली एंड ग्रेजुअली उस आग की वजह से उसके जो मसल्स होते हैं, मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियसली वो जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब वो इंसान मर जाता है बिल्कुल ही, तो वक्त के साथ वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है रिगर मोर्टिस में। रिगर मोर्टिस में क्या हो रहा था कि भाई एक बंदा है जो मर गया है, फिर 2-3 आवर्स के बाद, 2 या 3 घंटों के बाद उसके जो है वो जिस्म में से एटीपीज ख़त्म हो जाते हैं, और फिर उसके जो मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और फिर वहाँ पर स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, मजबूत हो जाते हैं। ऐसे ही हुआ था, मगर कैडावरिक स्पाज्म में वो 2-3 घंटों के बाद ये चीज़ नहीं हो रही, वो वही इंस्टेंटेनियसली जब उसको आग दी जा रही है उस बॉडी को, उसी वक्त जो है वो स्टिफ हो जाते हैं उसके मसल्स। लेकिन फिर जब वो बंदा मरता है, मरने के बाद वो 2-3 घंटों के बाद रिगर मोर्टिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो कंबशन या बर्निंग की वजह से उस बंदे के जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैडावरिक स्पाज्म। ठीक है दोस्तों, और फिर बाद में वो मरता है, एट द मोमेंट ऑफ डेथ उसको आग दी गई और उसके जो मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गए, एंड लेटर ऑन दैट पर्सन डाइज, एंड आफ्टर 2 or 3 आवर्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कन्वर्ट इनटू रिगर मोर्टिस। इसी तरह ड्राउनिंग, जब इंसान जो है वो डूबता है और अभी तक मरा नहीं होता मगर वो जिस तरह पानी में होता है, तो वो वहाँ पे जो घास फूस होती है या पत्थर होते हैं उनको वो बंदा जो है वो पकड़ता है। ये इन्वॉलेंटरी काम हो रहे होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए वो जो कुछ कर सकता है वो करता है। और फिर जब वो बंदा मर जाता है तो अगर उसने कोई हाथ में पत्थर पकड़ा होता है तो वो जो मसल, जो उसके जो हाथ के जो मसल्स हैं वो उसी शेप में रह जाते हैं, और फिर वो जब बंदा मरता है तो फिर उस वो जो शेप उसके हाथ की होती है, मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो रिगर मोर्टिस में वक्त के साथ कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है दिस इज इनवॉलेंटरी, इंसान के हाथ में नहीं होता। जब वो बंदा उसको आग दी जा रही है तो फिर खुद ही वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और ये मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, इंस्टेंटेनियस हो रहा है ये सब चीज़ें, यानी उस बंदे के खुद के हाथ में नहीं है और वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो इमीडिएटली जल्दी जल्दी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो उस बॉडी जो है वो उस दर्द में होती है, उस सूरत हाल में होती है। मगर रिगर मोर्टिस में ऐसा नहीं है, एक बंदा मर गया, 2-3 घंटे गुजरने के बाद जब उसमें बॉडी के एटीपीज खत्म हो जाते हैं तो फिर वो जो है वो रिगर मोर्टिस में कन्वर्ट होता है। रिगर मोर्टिस क्या है उसको ज़रूर लेक्चर को देखिएगा ताकि आपको ये लेक्चर फिर समझ में आए। अब हम इसको समझते हैं थ्योरेटिकली ताकि हमें समझ में आए। देखिए दोस्तों, कैडावरिक का मतलब होता है कैडेवर या कोर्प, जिसको डेड बॉडी, सिंपल इसका मतलब है डेड बॉडी। और स्पाज्म का मतलब होता है उस डेड बॉडी के जो उसके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दोज मसल्स बट इनवॉलंटरीली, मतलब वो बंदे को खुद में के हाथ में नहीं थे जब वो बंदा जल रहा था और खुद ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ कैडेवर यानी डेड बॉडी इज कॉल्ड कैडेवरिक स्पाज्म। ठीक है, और ये इंस्टेंटेनियस होता है, हमने देखा। तो ये रेयर सिचुएशंस होती है, हर बार आग लगे ज़रूरी थोड़ी है, तो रेयर सिचुएशंस में ये होता है, और इट इज़ एट द मोमेंट ऑफ डेथ। रिगर मोर्टिस होता है आफ्टर द मोमेंट ऑफ डेथ, बंदा मर गया, फिर 2-3 घंटे गुजरे, उसके बाद उसकी बॉडी अकड़ रही है। मगर कैडावरिक स्पाज्म में एट द मोमेंट ऑफ डेथ ये चीज़ें हो रही हैं, और फिर वो इट स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्स इनटू रिगर मोर्टिस। होता क्यों है ये, रिगर मोर्टिस में फिर क्यों कन्वर्ट होता है, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था एक एग्जाम्पल, बाकायदे एग्जाम्पल्स के थ्रू। और ये जो स्टिफनिंग होती है वो स्ट्रॉन्गर स्टिफनिंग होती है एज कम्पेयर टू रिगर मोर्टिस। ठीक है, यानी रिगर मोर्टिस जब होता है उसको खोलना आसान होता है, उसको रिलैक्स करना आसान होता है, मगर इसको कैडावरिक स्पाज्म को जो रिलैक्स करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जब हम इसको कंपेयर करते हैं रिगर मोर्टिस से। तो दोस्तों, थ्योरी पर चल रहे हैं, तो कैडावरिक स्पाज्म, ठीक है, पता चल गया कि भाई कैडावरिक स्पाज्म था, मगर उससे हमें क्या पता चलता है, एविडेंस किस तरह मिलता है। देखिए दोस्तों, कैडावरिक स्पाज्म से ये पता चलता है कि जब एक बंदे को वाटर में से एक लाश मिली है,
तो जब उसको वाटर में डाला गया, पानी में डाला गया, तो क्या उस वक्त वो ज़िंदा था या नहीं था, तो उसका पता चल जाता है कैडावर स्पाज़्म से। वो किस तरह कि भाई फॉर एग्जांपल जब अगर वो ज़िंदा था तो उसको हमने पानी में जब फेंका होगा, जिस बंदे ने भी फेंका होगा, तो वहाँ पर जो घास होगी उसको उस बंदे ने पकड़ने की कोशिश की होगी, पत्थर वगैरह, ठीक है, और फिर वो उसके हाथ वहीं पर अकड़ गए होंगे, दैट इज़ कॉल्ड कैडावर स्पाज़्म। तो इस तरह हमें जो पता चलता है कि उस वक्त ज़िंदगी थी या नहीं। लेकिन अगर डेड बॉडी को पानी में फेंका गया तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा, फिर तो वो हाथ पाँव लगाएगा ही नहीं, और जैसे बॉडी थी उस तरह ही बस। तो इससे मतलब ये चीज़ें पता चलती है, ठीक है। कैडावर स्पाज़्म से ये चीज़ पता चलती है कि एक बंदा मरने से पहले उसने लास्ट एक्टिविटी क्या की, ठीक है। बर्निंग अगर हो रही थी, अगर जिंदा बंदे को जब उसको जलाया गया तो उसकी स्ट्रक्चर अलग होगी मसल्स की, और अगर वैसे ही एक बंदा मरा हुआ था और उसको जलाया गया है तो फिर सिचुएशन अलग होगी। तो कैडावर स्पाज़्म से हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे रिगर मोर्टिस और कैडावरिक स्पाज़्म में डिफरेंस। इसके लिए अगेन मैं कहूँगा कि रिगर मोर्टिस के डिफरेंस को मतलब लेक्चर उसको ज़रूर देखिएगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी। दोस्तों रिगर मोर्टिस में चेंजेस जो होती हैं वो पोस्टमार्टम होती हैं, यानी आफ्टर डेथ ये चेंजेस क्रिएट होती हैं आफ्टर 2-3 आवर्स, मगर ये एंटी मोर्टम चेंजेस होती हैं कैडावरिक स्पाज़्म में, कि मरने एट द मोमेंट ऑफ डेथ ही चेंजेस क्रिएट होने लगती हैं इसमें, ठीक है। और ये जो अपीयरेंस होती है रिगर मोर्टिस की वो विदिन 2 या 3 आवर्स होती है, और मगर जब कैडावरिक स्पाज़्म में उसकी अपीयरेंस इंस्टेंटेनियस होती है। और रिगर मोर्टिस में जो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो वॉलेंटरी मसल्स की भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, इनवॉलेंटरी की भी। ये क्या है हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। मगर कैडावरिक स्पाज़्म में सिर्फ वॉलेंटरी मसल्स की, कि भाई हाथ ने पत्थर को पकड़ा तो वो हाथ वॉलेंटरी मसल्स हैं, तो उसकी ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन का होता है। फोर्थ ये दोस्तों इफेक्ट जो है वो ये है कि रिगर मोर्टिस में तमाम बॉडी के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, लेकिन कैडावरिक स्पाज़्म में सिर्फ ग्रुप ऑफ मसल्स, फॉर एग्जांपल 2 हाथ हैं, ये वहाँ पर पानी में पत्थर को पकड़ रहे थे या तो इस तरह, ठीक है, या 2 पाँव जो हैं वो ग्रुप ऑफ मसल जो हैं वो ही सिर्फ कैडावरिक स्पाज़्म में इफेक्ट उस पर पड़ता है, अफेक्ट होते हैं। रिगर मोर्टिस दोस्तों इंडिकेट करता है टाइम ऑफ डेथ कि क्या 2-3 घंटे गुजर गए या नहीं। और जो कैडावरिक स्पाज़्म में वो मोड ऑफ डेथ को बताता है कि भाई डूब के मरा है इंसान, या जो है वो बर्निंग हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर ना समझ में आया हो तो आप जो है कमेंट में भी हमसे फर्दर अगर क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।